लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया अलायंस के घटक दलों में जहां एक तरफ एकता नजर आ रही है, वहीं कुछ राज्यों में अविश्वास भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की लोकसभा सीटों पर जहां इंडिया अलायंस के घटक दल आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समन्वय देखने को मिल रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीटों की शेयरिंग पर कोई एक मत होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस दौरान की इस स्थिति पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, टीएमसी दुविधा की स्थिति में है, वह कांग्रेस के साथ गठबंधन करे कि नहीं। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, वे टीएमसी दुविधा में है। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की ओर से आधिकारिक तौर पर हाँ या ना का जवाब नहीं आया है। दुविधा में होने की वजह से वे आधिकारिक तौर पर यह नहीं बता रहे हैं कि गठबंधन में बने रहने की प्रक्रिया क्या है, क्या ये गठबंधन खत्म हो गया या नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पहली दुविधा पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि अगर वे भारत गठबंधन के बिना अकेले चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक उनके खिलाफ वोट करेंगे। टीएमसी का एक वर्ग चाहता है कि गठबंधन जारी रहे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, उनकी दूसरी विवादा ये है कि एक वर्ग यह सोचता है कि अगर गठबंधन को बंगाल में ज्यादा महत्व दिया तो मोदी सरकार उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करेगी। इन दोनों दुविधाओं के कारण टीएमसी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रही है। हो सकता है कि दिल्ली में कुछ बातचीत हुई हो, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी के पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीट, असम की कुछ सीट और मेघालय की एक सीट पर चुनाव लड़ने के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। ओब्रायन का ये बयान उन खबरों के बीच आया है जिनमें कहा गया कि कांग्रेस जल्द ही तृणमूल कांग्रेस के साथ सीट समझौता को अंतिम रूप दे देगी। कांग्रेस और ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दोनों दलों के बारे में कहा जा रहा था कि अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए सीट बंटवारे को लेकर उनकी बातचीत फिर से शुरू हो गई है।